नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। विद्यार्थियों, जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, जिनका मैथ कमज़ोर है, ख़ास तौर पे बड़ी से बड़ी नौकरी को हम जीएस के दम पे प्राप्त कर सकते हैं। इन विषय के मायने सी और डी ग्रेड में अधिक रहते हैं। अब इन विषय के मायने नहीं होंगे। अगर आप ए, बी या सी में कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर इंग्लिश और मैथ के मायने बहुत नहीं हैं, तो जो बच्चे हमारे कहते हैं कि सर हम जीएस देर तक पढ़ पाते हैं, हिंदी अच्छी है हमारी, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी ये मान लीजिए काफ़ी समय के बाद में, ठीक है। क्योंकि देखिए कोविड में काफ़ी लंबा समय रहा। 14 के समय वैकेंसी थी, मे भी 16 में थी, 17 में थी, उसके बाद 21 में आरओ और एआरओ के पद आए हुए थे। अभी जो है आरओ और एआरओ के पद पुनः जो है आए हैं, उनका आज सिलेबस में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सिलेबस मैं पहले आपको बता दूं, इस एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये सिलेबस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को एक ओवरव्यू देना है, मुझे एक बताना है कि हाँ इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। अभी इसमें एक और मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं बच्चों ये जस्टिफाई करूँगा कि जो ये प्राथमिक परीक्षा हमारी है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये यूपीपीएससी एग्जाम को करा रहा है। एक अच्छी पे आउट पर आप जो है वो इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी यहाँ पे पैटर्न अभी आपको दिख रहा है, वो पैटर्न सारा एक ओवरव्यू है। आपको एक समझाने का हमारा ये उद्देश्य है कि आप ये जान जाए कि हाँ इतने इतने जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं या इतने सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो सबसे बेहतर बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये उनके लिए अच्छा है जिनकी मैथ वीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका हिंदी हो गया, प्लस इसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ आपका जो है जीएस की मैं बात करूँ तो जीएस हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, जो दो पैटर्न है, वो यहाँ पर सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं, यानी किसी और चीज़ से हमारा खास ताल्लुकात इसमें नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोअर पीसीएस का एग्जाम है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो यहाँ पर हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, जीएस और हिंदी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 140 होंगे, 140 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग भी मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा, 1/3 के निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। कुल अंक 140, जितने क्वेश्चन उतने ही नंबर, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। हिंदी में 60 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कुल अंक भी 60 है और समय सीमा 1 घंटे की है। अगर कुल हम प्रश्नों को जोड़ें तो 200 प्रश्न होते हैं और कुल अगर हम अंकों को जोड़ें तो यहाँ पर 200 अंक होते हैं। कुल समय सीमा को जोड़े तो हमारा 3 घंटे होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा प्री एग्जाम है। अब उसमें जो मेरिट होगी वो देखिए अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम जरूर बता देंगे कि लगभग जो पिछला रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग कितना मेरिट बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कुछ बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो अंदाजा लगा सकते हैं, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 8 से 10 नंबर आप मैक्सिमम आप 10 नंबर लेकर के चले कि मेरिट बढ़ सकती है। चलिए अब हम मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं बच्चों। तो पहले यहाँ पर आप खंड देख लीजिए, खंड का और खंड खा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के साथ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के साथ, यानी सामान्य अध्ययन में कोई खंड नहीं है। हिंदी यहाँ पर 2 तरीके से, 3 तरीके से, 2 नहीं 3 तरीके से पूछी जा रही है। एक तो यहाँ से आप हिंदी उठाइए, ये 60 क्वेश्चंस हैं, 60 नंबर्स के हैं, 1 घंटा समय है। तो यहाँ से इसको रिलेट करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसका रिलेशन आप इससे कर दीजिए तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर आ रहा है वही लगभग यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी प्राथमिक परीक्षा में वो ये चाहते हैं कि हिंदी के शब्दों का आपको अच्छा ज्ञान है या नहीं है। तो ये लगभग देखो लिखा हुआ है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की चर्चा होगी। यहाँ पर भी शब्दकोश ही होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कितने नंबर की क्या चीज पूछी जाएगी। तो इसको इससे रिलेट कर लें। हिंदी के यहाँ पे खंड का में सिर्फ एक पार्ट है जहाँ पे सामान्य हिंदी एवं आलेखन है।
ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट आपको क्लियर है। सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर 120 कुल प्रश्न होंगे, कुल अंक है 120, 2 घंटे का समय। हिंदी एवं आलेखन में पत्राचार, किसी चीज पर किसी जो है टॉपिक पर आपसे कोई ना कोई आर्टिकल मांगा जाना, किसी न किसी टॉपिक पर आपसे अपने विचारों को प्रकट करने की बात यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बेटा इंक्लूड नहीं किया गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे ये 120 अंक होंगे, कहां से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य शब्द ज्ञान व्याकरण में भी क्वेश्चन की संख्या नहीं है, पर यहाँ पे आपको मार्क्स दिया हुआ है 60। मैं नेक्स्ट में बता दूंगा कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसकी वजह से आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें टाइम देख करिए बच्चों, यहाँ पे 120 क्वेश्चन पे आपको 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। यहाँ पर आपको समय मिल रहा है 60 क्वेश्चन, सॉरी 60 नंबर जो है, 60 नंबर पे आपको आधे घंटे का समय। यहाँ पर 120 कुल अंक है, आपको कितना मिल रहा है, 2.5 घंटे का समय। समय का विशेष ध्यान परीक्षा में रखा जाता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक्यूरेसी और समय का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसके बाद बच्चों अंत में निबंध, हिंदी भाषा का जो निबंध है, वहां पर आपको 3 निबंध लिखने हैं। 3 निबंध होंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे, जैसे आपका किसी आपदा से रिलेटेड टॉपिक, बाढ़ से रिलेटेड टॉपिक, या मान लीजिए कहीं हाल ही में किसी देश के साथ कोई टकरार चल रही है तो उस पर कोई करंट का टॉपिक हो सकता है। अब निबंध में 3, अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक निबंध आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। 1 2 3 करेंगे तो आपको पता है आप 120 प्राप्त कर लेंगे, पहली चीज। दूसरा, आपके जो शब्द लेकर ये लोग चलेंगे, वहां पर ये शब्द होंगे कितने, 600 शब्द, 600 लगभग वर्ड्स होंगे, किसके, हिंदी के। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निबंध में आपको टाइम तो 3 घंटे ऑफर किया जा रहा है, लेकिन आपको 600 वर्ड्स पूरे करने हैं। तो 600 वर्ड्स पूरा करने के लिए एक डीप थॉट में लिखने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम भी चाहिए होगा। यानी मैं मान के चलूं कि आपके पास 1 घंटा है एक निबंध लिखने के लिए, 3 निबंध हैं और टोटल एक निबंध आपका 40 मार्क्स का होगा, तो आपका टोटल मार्क्स हो गया 120। चलिए, तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो हमारे पीसीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, वो उसी सिलेबस में इस सिलेबस को इंक्लूड कर लें, बस उनका जो है उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म से इतने समय के बाद में वैकेंसी निकल रही है, तो हमें उसको तुरंत ग्रैब करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसके पूरे डिटेल सिलेबस के साथ में, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ये सोच के परेशान होंगे सर सामान्य अध्ययन में क्या आएगा। तो देखिए, मैं कई बार बता भी चुका हूं, मैं जीएस का अध्यापक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताए दे रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस मेरी जीएस की होती हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं। तो मैं एक चीज आपको बताए दे रहा हूं कि सामान्य अध्ययन में पहले आप 4 चीजें एकदम रट लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, एंड आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स। ये 4 चीजें आपकी आनी है। उसके बाद पर्यावरण, कंप्यूटर, कई सारी चीजें जो है पूछी जानी है। जैसे आलेखन में भी कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछा जाना है, तो वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मैं अपना 100% आपके लिए देने को तैयार हूँ।